हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर के अगले रूल्स पढ़ेंगे। तो आज का फिफ्थ रूल है, इफ बोथ पार्ट्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप टेकन एज मेन पार्ट। अब देखो, इससे पहले वाले रूल्स में हमने देखा था कि किसी भी कंपाउंड के बेसिकली टू टाइप्स होते थे, एक जो कि ओपन पार्ट और दूसरा रिंग पार्ट। अब इन दोनों पार्ट में जब फंक्शनल ग्रुप आए तो हमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप्स को मेन पार्ट लेना है, और जो बाकी का बचा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट उसे हम सब्स्टिट्यूएंट मान के सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में ओपन पार्ट जो कि डायरेक्टली कार्बन से फिनाइल रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, और यहाँ पे अल्कोहल। सो इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, हमें पता है। तो इसकी वजह से ये जो पार्ट है फिनाइल रिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम मेन पार्ट कंसीडर करके इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो जाएगी पेरेंट चेन। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो 4 पे आएगा हाइड्रोक्सी, और हमने फर्स्ट रूल में देखा था किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप आए तो उसका कॉमन नेम हमें आयुपैक में इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब इसका कॉमन नेम कुछ ये हो, बेंजोइक एसिड। अब देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम देखें तो ओपन पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है और रिंग से अल्कोहल ग्रुप। तो इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको मेन पार्ट मानेंगे। तो जब हम इसको मेन पार्ट मानेंगे तो हमें यहाँ से नंबरिंग करनी होगी 1 2। अब देखो 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। जैसे कि हमने बताया, जहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप आए उसे हमें मेन पार्ट मान के बचे हुए पार्ट को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। लेकिन इस टाइप के कंपाउंड में हम देखें तो फिनाइल तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ही, लेकिन उसके साथ अल्कोहल और एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को हम जब भी नेमिंग करते हैं तो देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जिससे अटैच है वहाँ से 1 2 3 4 इसी नंबरिंग करेंगे। अब देखो 2 2 से ये डायरेक्टली ये रिंग अटैच है, इसीलिए 2 पे आएगा सबसे पहले 4 हाइड्रोक्सी, फिर आएगा फिनाइल। हमने पहले ये सब्स्टिट्यूएंट लिखा, फिर बाद में ये, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली एच पहले आएगा, फिर पी, 4 हाइड्रोक्सी, फिनाइल, और 2 कार्बन की यहाँ पे पेरेंट चेन हो गई, तो इसलिए ईथ इन 1 ओइक एसिड कट। अगला रूल देखते हैं। इफ देयर इज अ चॉइस, प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट। अगर हमारे पास चॉइस हो, जैसे कि ओपन और क्लोज पार्ट जो कि रिंग पार्ट है, उन दोनों में से हमें किसी एक को प्रायोरिटाइज करना हो तो हम ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देंगे। जैसे देखो इस कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, अल्कोहल अल्कोहल, तो हम ओपन पार्ट से नंबरिंग करेंगे और इसको मेन पार्ट मानेंगे। सो देखो, अब ये जैसे कि हमने पिछले रूल में देखा था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आए तो हम उसे नंबरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसलिए इसको 1 2 3 और 4 इसी नंबरिंग करेंगे। सो 2, फिर 4 पे आएगा हाइड्रोक्सी, फिनाइल, और ये इथेनॉल इथेनॉल। इस कंपाउंड में भी सेम
1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। देखो ये हो गई पेरेंट चेन और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, तो इसीलिए पहले आएगा 3, फिर आएगा 4 डैश पे कार्बोक्सी, इसका प्रीफिक्स 4 डैश पे आएगा कार्बोक्सी, फिर 3 कार्बन की रिंग फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, प्रोपेनोइक एसिड। अब इस वाले एग्जांपल में सल्फोनिक एसिड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 4 पे आएगा अमीन, ये पहले आएगा इसलिए 4 अमीनो 3 क्लोरो। अब देखो ये बेंजीन और फिर सल्फोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है एसिड अमाइन और एसिड क्लोराइड। इन दोनों में से एसिड क्लोराइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और एसिड अमाइन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये हो जाएगा पेरेंट। सो इसका सब्स्टिट्यूएंट हम प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, टेबल में देखें तो वो होगा कार्बामाइड, और ये पार्ट अब जो कि पेरेंट चेन होगा, इसका हम डायरेक्ट कॉमन नेम जो कि हम IUPAC में यूज करते हैं हमारे फर्स्ट रूल के हिसाब से, वो होगा बेंजोइल क्लोराइड।